नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। रेलवे दावा अधिकारी में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा सिलेक्शन। हरियाणा में इस दिन तक होंगे नामांकन दाखिल, ये नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई। हरियाणा में सीएम के सामने बीजेपी नेता भिड़े, रामविलास शर्मा बोले समय का भरोसा नहीं, कब पलटी मारे। 4 जून के बाद फिर से होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला, यूएमजी केस पर 24 व 25 अप्रैल को होगी सुनवाई, बताएंगे पूरी अपडेट। सुभाष बराला का जेजेपी पर हमला, बोले जब गठबंधन में सरकार का हिस्सा थे तो किसानों का दर्द नहीं समझा, अब भाजपा को कोस रहे। हरियाणा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, सीएम सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट फिर अटकी, हिसार भिवानी पर नहीं सुलझा पेंच, हाईकमान ने होल्ड की लिस्ट, आज आने की उम्मीद। इस बार 10वीं में 90% से ज्यादा परीक्षार्थी हो सकते हैं पास, HBSC ने मूल्यांकन के लिए अपनाया नया पैटर्न। हांगकांग ने एवरेस्ट और MDH मसाले पर बैन लगाया, दोनों कंपनियों के कई मसालों में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा, इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, तो ओडिशा में 45 डिग्री सेल्सियस पार। 22 से 24 अप्रैल तक सुबह स्कूल 6:30 बजे से 10:30 बजे तक लगेंगे। 25 से समर वेकेशन शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले दिनों लगातार मौसम परिवर्तनशील रहा है, जिससे गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। आने वाले दिनों में गर्मी और धूप से राहत मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। कारण यह है कि अब कोई भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा। इससे ना तो मौसम बदलेगा और ना ही किसी प्रकार की बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। कुल मिलाकर अब गर्मी लोगों को खूब सताने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिससे उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा। इससे तापमान तेजी से बढ़ेगा और लोग गर्मी से बेहाल होंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। रेल दावा अधिकारी ने दिल्ली द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह इस भर्ती में भाग ले सकता है। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह सीधे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू की तारीख की बात करें तो 2 मई 2024 को रहेगा। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल 13/15 माल रोड दिल्ली 54। रिपोर्टिंग के समय की बात करें तो सुबह 10 बजे का रहेगा। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब सभी परीक्षार्थी परीक्षा के परिणाम के इंतजार में हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते परीक्षा परिणाम 15 या 16 मई को मतदान से पहले जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मई महीने में परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस बीच 10वीं कक्षा के परिणाम से संबंधित एक खबर देखने को मिल रही है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में इस बार 90% से ज्यादा परीक्षार्थी सफल हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में 10वीं का परिणाम अब तक के परिणामों के औसत के हिसाब से देखें तो 25 से 30% तक ज्यादा आने की संभावना बन रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की मूल्यांकन प्रणाली में CBSE के पैटर्न को फॉलो कर लिया है, जिसके तहत आंतरिक मूल्यांकन और थ्योरी के अंक भी जोड़कर परिणाम जारी किया जाएगा। ऐसे में संभावना बन रही है कि इस बार 10वीं कक्षा की परीक्षा में 90% परीक्षार्थी कामयाब हो सकते हैं। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई 2024 को लोकसभा चुनाव होने हैं। इस संबंध में अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। चुनाव को लेकर तैयारियों की बात करें तो 10,363 स्थानों पर कुल मिलाकर 19,812 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से गाँव में 7,963 स्थानों पर 13,588 मतदान केंद्र और शहरों की बात करें तो 2400 स्थानों पर 6,224 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। वहीं 7 मई को नामांकन की समीक्षा की जाएगी। उम्मीदवार 9 मई तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। आयोग के मुताबिक बात करें तो प्रेस संचालकों को चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि प्रचार सामग्री की भाषा और सामग्री में कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत मिली तो प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रेस संचालक को किसी भी सामग्री की छपाई का पूरा ब्यौरा अपने पास रखना होगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के दिन अब फिर से फिरने लगे हैं। स्कूली बच्चों की मौज होने वाली है क्योंकि उन्हें मिड डे मील में ताजी सब्जियां और सलाद का स्वाद चखने को मिलेगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स को प्रकृति और हरियाली से जोड़ने के मकसद से स्कूलों में हर्बल पार्क के साथ किचन गार्डन विकसित करने का फैसला किया है। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बात करें तो सभी राजकीय स्कूलों में किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ सब्जियां उगाई जाएंगी। वहीं जिन स्कूलों में किचन गार्डन के लिए जगह नहीं है, उन स्कूलों में छत, गमलों या पॉली बैग में सब्जियां उगाई जाएंगी। शिक्षा विभाग का कहना है
कि इससे स्टूडेंट्स को प्राकृतिक वातावरण को करीब से जाने का मौका मिलेगा और वे हरियाली और शुद्धता का महत्व समझ सकेंगे। बच्चे अपने हाथों से किचन गार्डन में निराई गुड़ाई कर सकेंगे। जिन स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में पका हुआ भोजन परोसा जाता है, उन स्कूलों में आने वाले समय में बच्चों को ताजी सब्जियां और सलाद यहीं से प्राप्त हो सकेंगी। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि सूबे में शुक्रवार को बारिश के साथ कई जिलों में भयंकर ओलावृष्टि दर्ज की गई थी, जिससे गेहूं की फसल में काफी नुकसान पहुंचा है। खराब फसल का जायजा लेने मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी करनाल जिले के इंद्री के गांव धमनहेड़ी में पहुंचे थे। ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों का जायजा लेने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इंद्री हल्के में ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ही हमने आदेश जारी कर दिए थे कि जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है, वहाँ पर जाकर अधिकारी इसका मुआयना करेंगे। साथ ही तमाम पटवारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। ओलावृष्टि हुए किसानों के नुकसान की भरपाई को लेकर क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित तहसील अधिकारियों व पटवारियों को भी प्रभावित फसलों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई समय रहते की जा सके। हरियाणा में जिन विद्यार्थियों पर यूएमसी के मामले दर्ज हुए थे, उनके लिए फिर से एक गोल्डन चांस हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देने जा रहा है। बोर्ड ने कहा है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय और डीएलएड से संबद्ध यानी रीअपियर व मर्सी चांस परीक्षा मार्च 2024 में जिन परीक्षार्थियों के यूएमसी के मामले दर्ज थे, उन्हें 24 व 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे बोर्ड मुख्यालय भिवानी में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया है। बोर्ड प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड, तो वहीं 25 अप्रैल को माध्यमिक परीक्षा के अभ्यर्थी बोर्ड मुख्यालय यूएमसी में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जो अभ्यर्थी समय पर नहीं आएंगे, उनके मामले की सुनवाई नहीं होगी और उन्हें आगे मर्सी चांस नहीं दिया जाएगा। पीजीआई के 4000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेम वर्क सेम पे की वर्षों से लंबित मांग पूरी हो गई है। पीजीआई के इस निर्णय से हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी और कैटरिंग कैटेगरी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा और सेम वर्क सेम पे को लेकर 2010 से संघर्ष कर रहे थे। इस महीने 3 और 4 अप्रैल को हड़ताल के बाद पीजीआई प्रबंधन ने यह आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करवाई थी कि मंत्रालय से बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए 46 करोड़ रुपए फंड स्वीकृत कराएंगे। इस मांग की पूरी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ वेतन मिल सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि उन्हें 2018 से बढ़े हुए वेतन का एरियर भी मिलेगा। सफाई व किचन स्टाफ को हर महीने 20,000 रुपए के बदले अब 27,000 रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल अटेंडेंट, जिन्हें पहले 22,000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 27,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वहीं एचआरए 3600 रुपए, पेशेंट केयर भत्ता 41 रुपए और ट्रांसपोर्ट भत्ता 1350 रुपए प्रति माह मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही ड्यूटी से ज्यादा काम करने पर 2 दिन की छुट्टी ओवर टाइम मिलेगा। उन्हें रेगुलर कर्मचारियों की तरह छुट्टियां मिलेंगी। हरियाणा के कैथल में भाजपा की ओर से ढांड रोड पर रविवार को महाराजा पैलेस कैथल विधानसभा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर सुभाष बराला ने किसानों के मुद्दे पर जजपा पर कटाक्ष किया। इस मौके पर बराला ने कहा कि जजपा वाले जब गठबंधन में सरकार का हिस्सा थे तो उन्होंने किसानों का दर्द नहीं समझा, लेकिन अब वे सत्ता से दूर होते ही भाजपा को कोस रहे हैं। वहीं भाजपा जजपा की साझा सरकार में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर भाजपा सांसद ने अप्रत्यक्ष तरीके से दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार बताया है। बराला ने शराब घोटाले को लेकर कहा कि यह विभाग दुष्यंत चौटाला के पास था। कांग्रेस पर भी बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा में उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। बराला ने कहा कि भारत देश सबसे बड़े लोकतंत्र पर्व को मना रहा है। सभी नागरिक इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। हरियाणा कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है। कई दौर की मीटिंगों के बाद 5 सीटों पर सहमति बन गई है। भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी यानी AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब लिस्ट को फिर होल्ड कर दिया है। संभावना है कि मीटिंग में जिन 5 सीटों पर एक राय बन चुकी है, उनकी लिस्ट आज यानी सोमवार तक रिलीज कर दी जाए। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो इस दौरान 9 में से 5 सीटों पर सहमति बन चुकी है। इनमें सिरसा, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत शामिल है। हालांकि 4 सीटों पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। इनमें भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, फरीदाबाद और हिसार शामिल है। इसकी वजह हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा सुरजेवाला ग्रुप के बीच कलह मानी जा रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से विधायक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कट सकती है। उनकी जगह MLA राव दान सिंह को टिकट दी जा सकती है। राव दान सिंह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। वहीं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की जगह भूपेंद्र हुड्डा या फिर उनकी पत्नी आशा हुड्डा में से किसी को भी एक चुनाव लड़ सकता है। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की हरियाणा से राज्यसभा सीट खतरे में पड़ सकती है। दीपेंद्र जीते तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी। अगर दोबारा चुनाव हुआ तो हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से भाजपा यह सीट जीत सकती है। ऐसे
ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने ये सीट हुड्डा परिवार के लिए छोड़ दी है। वहीं गुरुग्राम से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं मिलेगी। उनकी जगह कांग्रेस 5 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर रहे कांग्रेस नेता राज बब्बर को टिकट दे सकती है। वहीं हिसार से अब पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम फिर से आगे आ गया है। पहले यहाँ से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट पक्का माना जा रहा था। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हाईकमान चाहता था कि भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी खुद भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, हालांकि वे इसके लिए राजी नहीं हुई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में रविवार को हुई भाजपा की विजय संकल्प रैली में सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चलाए। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने तो मंच से ही रैली के आयोजक और प्रदेश के सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, समय को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जावे, कई गादड़ा के शेर हार जावे। रामविलास यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 4 जून के बाद हरियाणा में एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने और नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाए जाने के बाद भाजपा हाईकमान के निर्देशों पर राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में सैनी की जनसभाएं की जा रही हैं। पार्टी ने इन्हें विजय संकल्प रैली का नाम दिया है। रविवार को नांगल चौधरी के विधायक और प्रदेश के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपने यहाँ विजय संकल्प रैली की। इस रैली में हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके रामविलास शर्मा ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नारनौल की बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव की जमकर हिमायत की। रामविलास ने 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में यादव के मंत्री बनने की घोषणा कर डाली। दरअसल अभय सिंह यादव अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत सिंह के बाद भाजपा के उभरते हुए नेता हैं। पार्टी ने नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव को मंत्री पद से हटाकर और अभय यादव को मंत्री बनाकर यह संकेत भी दे दिया है कि अब वह नए चेहरों की तरफ देख रही है। अहिरवाल बेल्ट में अपने बढ़ते कद की वजह से अभय सिंह यादव भाजपा के कुछ पुराने नेताओं की आंख में खटक रहे हैं। सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव की ओर से नांगल चौधरी अनाज मंडी में कराई गई इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, भाजपा की महेंद्रगढ़ जिला इकाई के प्रधान दयाराम यादव, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा आदि मंच पर मौजूद रहे। महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी विधानसभा सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हलके में आती है, जहां से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। भाजपा नेताओं की आपसी खींचातानी यूं ही चलती रही तो धर्मवीर की मुश्किलें बढ़ना तय है। हरियाणा में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने कांग्रेस व जसपा पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि जसपा ने नैना चौटाला को चुनाव जिताने के लिए उनको धोखा दिया, जिससे वह चुनाव हार गया। बता दें कि सतपाल सांगवान ने 6 महीने पहले ही जसपा को छोड़ा है। वे 2 बार विधायक व हरियाणा में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। सतपाल सांगवान के भाजपा में आने के बाद सुर बदल गए हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे सांगवान अब भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस व जसपा पर हमला बोल रहे हैं। सतपाल सांगवान ने किरण का नाम आते ही उन्होंने कहा कि हमेशा मेरी खिलाफत करने वालों की राजनीति आज हाशिए पर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद दादरी में रिकॉर्ड विकास होगा। दादरी में व्यापारियों के सम्मान समारोह में सतपाल सांगवान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी, प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धोखा देकर दूसरों को टिकट दी थी, मेरी लाज नहीं रखी तो पार्टी से दूरी बनाई। हांगकांग ने एमडेज प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट लिमिटेड की करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। हांगकांग से पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने भी इसी वजह के चलते एवरेस्ट की फिश करी मसाले को बाजार से वापस मंगाने का आदेश जारी किया था। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा कि एमडेज ग्रुप के 3 मसाला मिक्स मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। वहीं रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह पेस्टिसाइड पाया गया है। सेल्स रोकने और इन प्रोडक्ट्स को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। सेंटर फॉर फूड सेफ्टी यानी CFS के निर्देशों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर्स और इम्पोर्टर्स ने प्रभावित प्रोडक्ट को वापस मंगाना शुरू कर दिया है। सिंगापुर इस मसाले को भारत से इम्पोर्ट करता है। बता दें कि भारत की कंपनी एवरेस्ट के प्रोडक्ट 80 से ज्यादा देशों में सप्लाई किए जाते हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।